अगर जनरल आसिम मुनीर खिड़की खोले और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर नजर डालें, पीओजे पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, वहां पर स्थिति देख लें। आग लगी हुई है वहां पर वहां की आवाम स्वतंत्रता चाहती है, फ्रीडम चाहती है। और जिस वक्त वो लेबनान के आर्मी चीफ से हाथ मिला रहे हैं, उसी तरफ पाकिस्तान की सेना अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर गोलियां बरसा रही है। मतलब जनरल डायर ने क्या किया होगा जो इस समय पाकिस्तान की सेना पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में कर रही है। और जो विरोध है, जो विद्रोह है, जो स्वतंत्रता की आग है, वो आपको पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दिखेगी। पीओजे में, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो वहां की आवाम है, दरअसल हैं तो वो हमारे लोग, हमारी भारत की वो का इलाका है, पूरा अवैध कब्जे में है पाकिस्तान के 1947 से। वहां पर पाकिस्तान की पंजाब सूबे से आई सेना गोलियां चला रही है, लाशें बिछा रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। जनता जो वहां की आवाम है, वो ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। मुनीर हाय हाय, आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी वापस जाओ कह रहे हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के दहशतगर्द होने के नारे लग रहे हैं पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। सच तो इस समय यह है कि पाकिस्तान वो नाकाम और फ्लॉप दलाल है जो ना तो अमेरिका और ना ही ईरान के बीच समझौता करा सका है, ना ही लेबनान को सुलगने से रोक पा रहा है, और ना ही, क्योंकि पाकिस्तान में केवल अवैध जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। पाकिस्तान का एक एक सूबा, क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध, और क्या पाकिस्तान का पंजाब सूबा, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने तहरीक लब्बैक पे गोलियां चलवा दी थी। लेकिन ये तो पाकिस्तान की वो आवाम है। दो चीजें उनमें इस समय कमी है, एक हिम्मत नहीं है, दूसरा पेट में उनके दाना नहीं है। तो जब पेट में दाना नहीं है, अनाज नहीं है, गोलियां खा रहे हैं, अनाज नहीं खा पा रहे हैं, तो कैसे विद्रोह करेंगे। पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन दुनिया की क्या वो खाक बुझाएगा आग। जमीनी स्थिति क्या है, यह हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। उबल रहा है पीओके में इंटरनेट बंद, सेना तैनात, गोलीबारी से बिगड़े पीओके के हालात, 25 से ज्यादा की मौत, कई घायल, संगीनों का साया, मुनीर का असली चेहरा सामने आया। पाकिस्तान से ब्रिटेन तक प्रदर्शन का दौर, विद्रोह दबाने को पाक लगा रहा सेना का जोर। पाकिस्तान की सरकार और सेना की हरकतें जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, तो विद्रोह की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आखिर क्यों विद्रोह की आग में जल रहा है पीओके? आखिर क्यों पाकिस्तान सरकार और सेना के हाथों से फिसल रहा है पीओके का नियंत्रण? इस खास पेशकश में देखिए पाकिस्तानी हुकूमत की साजिशों और आवाम के आंदोलन का हर अपडेट, हर एक्शन। सोचिए, जनाजे पे गोलियां चला देते हैं पाकिस्तान की आर्मी वाले पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में जो इस समय आजादी की जंग है ना, वो बुलंद हो रही है। आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। क्या मुजफ्फराबाद, क्या बिंबर, क्या कोटली, क्या रावलाकोट, शहर शहर, कस्बा कस्बा इस समय सुलग रहा है। और बड़ी खबर इस समय पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद से आ रही है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सेना ने खुलेआम जम्मू कश्मीर की आवाम पर, यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम पर गोलीबारी कर दी है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले जो प्रदर्शन चल रहा है, हम आपको वो तस्वीरें थोड़ा छिपा रहे हैं, ओट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों का जो दावा है, उनका कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है। वहां अखबार या मीडिया के मुताबिक 27 लोगों की जान जा चुकी है। अब अगर आवाम नहीं निकली तो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीरी वहां के हैं, जो पाक अधिकृत जम्मू के लोग हैं, वो बेहद परेशान हो जाएंगे। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये जो लॉन्ग मार्च की बात इस समय चल रही है, पाकिस्तान आर्मी गो बैक आसिम मुनीर की तुलना जनरल डायर से की जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में? देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तानी कब्जे वाला जो कश्मीर है, उस पीओके के इलाके के अंदर जबरदस्त क्रैकडाउन इस समय देखने को मिल रहा है। उस जनता के खिलाफ
जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत से अवैध तरीके से कब्जाए हुए इस इलाके को कथित तौर पर आजाद बताने की कोशिश की थी। ना वहां पर इस समय आजादी नजर आ रही है, ना वहां पर कश्मीरियत नजर आ रही है। वहां नजर आ रहा है तो केवल पाकिस्तान का चलता हुआ चाबुक, उसकी चलती हुई गोलियां और आंसू गैस के गोले। और ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि वो आवाम अपना हक मांग रही है। वो मांग रही है कि वहां के स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो उनके बच्चों के लिए सीट्स हैं, वो सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, उनको वो जगह मिलनी चाहिए। साथ ही बाहर से जिस तरीके से लोगों को लाकर बसाकर वहां डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ नाराजगी है। आटे और बिजली से शुरू हुआ ये जो लोगों का विरोध प्रदर्शन था बीते 3 सालों के दौरान, हमने देखा है कि हर बार उस पर झूठे दिलासे दिए गए, कमिटीज बनाई गई, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया गौरव। और यही वजह है कि अब जो जनता का गुस्सा सड़कों पर नजर आया है, चाहे वो बिम्बर के इलाके में हो, चाहे वो रावलाकोट के इलाके में हो, चाहे डडियाल के इलाके के अंदर हो, सिद्दीनौत के इलाके के अंदर हो, इन तमाम जी। शहरों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेट बैन के बावजूद, कम्युनिकेशन क्रैकडाउन के बावजूद, वो बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की एफसीटीसी वहां पर लगातार जो है वो ज्यादतियां मुसलत कर रही हैं। और जिस सोचिए, तरीके से वहां पर क्रैकडाउन किया ये गया जो है। जी। दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये अब वहां की आवाम कह रही है। इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि न जाने कितने नकाब, कितने झूठ, कितनी साजिशें अपनी वर्दी के अंदर छिपाकर घूमता है पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के और हुक्मरान। कहने को तो दुनिया भर में शाहबाज शरीफ और मुनीर शांति दूत बनकर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखिए। अपने ही देश में, कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध पानी के लिए रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां कॉलोनी निकालकर जब पानी अपने लिए रख लेती है, तो कभी पाकिस्तान के पंजाब में तहरीके लब्बैक पर गोलियां चला दी जाती है। और अब ये देखिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के पंजाब सूबे से लाए रेंजर्स गोलियां चला रहे हैं, पाकिस्तान की सेना गोलियां चला रही है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक मार रहे हैं। दुनिया ये सच्चाई जानती है। आज तक ये सच्चाई दुनिया को दिखा रहा है। अब अपने घर में शांति कायम रख पाने में नाकाम पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो अपने जैकबूट्स, अपने बूट के तले पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की आवाम को दबाना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तक, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक और पाकिस्तान के सब पंजाब सूबे में भी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से लोग परेशान हैं। हर दूसरे दिन विरोध की खबरें आती हैं। भारत के जिस जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर, और इसमें वो गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, अवैध रूप से पाकिस्तान उसे अपना नॉर्दर्न एरियाज कहता है, वो हमारा है। पाकिस्तान उसे कब्जाए बैठा है। वहां के जो हालात है ना, क्योंकि जो मुफलिसी है, पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, उनकी आर्मी सारा पैसा खा जाती है, जनता के लिए पैसा है नहीं। वहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, जो पाकिस्तान की आर्मी का गढ़ माना जाता है, वहां लोग अपने परिवारों में से अपने परिवार के सदस्यों को बेच देते हैं, कभी चीनियों के हाथ तो कभी कहीं और, ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके। यह है जमीनी स्थिति पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों पर गोलियां बरसा रही है, क्योंकि आटा नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान की आर्मी वो आटा ले जाती है, वहां आटा भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अंतिम संस्कार और शोक सभा में जो लोग जा रहे हैं, उन्हें तक बख्शा नहीं जा रहा है। इस कदर नाराजगी है, क्योंकि वहां भी मतलब पाकिस्तान की सेना को कफनचोर तक यहां कहा जा रहा है, वहां गोलियां चलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी खौफ सेना के खिलाफ जो नाराजगी है समेत इस कदर बढ़ी हुई है कि उसकी गूंज आपको लंदन में भी सुनाई देगी। पाकिस्तान के उच्चायोग के दरवाजे पर वहां के जो मीरपुर के इलाके के लोग, चाहे मीरपुर ये सारे ना हो, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं जो वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नागरिक संसाधन हैं, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ऐशो आराम के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो नेता हैं, उनकी नीयत इतनी खोटी है कि इस खूबसूरत इलाके को वो बेच रहे हैं। इसके खिलाफ हर वर्ग के लोग इस समय सड़कों पर हैं और इस समय गोलियां भी खा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जमीनी स्थिति क्या है? 9 जून यानी आज के दिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में एक बड़े बंद की बात की गई, लेकिन लोगों से क्या कहा?
वहां पर जो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनसे कहा गया कि अपने घर से आ जाएं और बैठे रहें तब तक जब तक पाकिस्तान की सेना निकल ना जाए। हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको नारेबाजी भी सुनवाएंगे। स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों के साथ इस इलाके में लगातार झड़पों की खबरें आ रही है। इस बंद का जो आह्वान है वो JCAA नाम के संगठन ने किया है, जिस पर 4 दिन पहले प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का आलम है, लेकिन लोगों ने सेना के खिलाफ इस कदर गुस्सा दिखाया कि जगह जगह लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार इस समय पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, विदेश मंत्रालय ने भी इस पर एक बयान दिया है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में बर्बरता की खबरें हमने भी देखी हैं। ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश बेनकाब हो गई है। बर्बरता के कारण प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, ऐसा रणधीर जायसवाल एडिशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के उनका कहना है। क्या कहा उन्होंने? POJK में इस समय जो संग्राम चल रहा है, आजादी की जो लड़ाई चल रही है, उस समय क्या कहना है उसका, सुनिए। Them being Indian nationals, they all 24 have been rescued and they are safe. Our embassy, for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent support details in rescue about mangoes and fruits. I don't have an visibility on this particular issue, but I guess Commerce Ministry would be in a better position to. अच्छा, प्रश्न यहां ये उठता है, आखिर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जो जम्मू और कश्मीर है वो उबल क्यों रहा है? और खासतौर पर अब आखिर क्यों वहां पर जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान की सेना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वहां की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए? आखिर क्यों पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आने से अभी भी कतरा रहा है? क्योंकि वहां के लोगों का कहना यह है कि एक बात तो साफ है, जब भी आपको हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना होता है तो आप पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को आड़ बना लेते हैं। वहां बम जो गिरते हैं वहां गिरते हैं, लेकिन जब वहां पर रसद सामग्री देने की बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, जब वहां कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात आती है, तो सारा पैसा पाकिस्तान के पंजाब सूबे में चला जाता है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के टुकड़ों को बेचा जाता है। वहां कश्मीरी कम और पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान ज्यादा क्यों आ गए हैं? देखिए ये रिपोर्ट। संगीनों के साए में गूंज रही आजादी की आवाज, शरीफ और मुनीर की करतूतों से POK नाराज, नापाक सरकार से मुक्ति के अभियान का आगाज, जनाजे में जुटे लोगों पर गोलीबारी, ये नरसंहार पड़ेगा मुनीर को भारी। मुनीर की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की करतूतों से लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। इस बार मुनीर की सेना ने POK में सारी हदें पार कर दी हैं। POK में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। JAAC यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया और उससे पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के खिलाफ लोगों के इकट्ठा होने से मुनीर इस कदर भड़के हुए थे कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रावलकोट में शोक सभा में शामिल 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और कई लोगों के लापता होने का भी जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है। POK के लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को गोलियों की आवाज से दबाया जा रहा है। बुनियादी सुविधाएं तक इस इलाके में नहीं दी जा रही हैं और इस बारे में पिछले साल हुए मुजफ्फराबाद समझौते की कई शर्तें या तो लागू नहीं की गई हैं या फिर उन्हें आंशिक तौर पर ही लागू किया गया है। नाराजगी इस कदर है कि लोग कह रहे हैं कि न्याय नहीं दे सकते तो हमारे ऊपर एटम बम ही गिरा दो। प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस के रवैये से बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि हमें गेहूं और बिजली चाहिए, गोलियां नहीं।
9 जून के बंद के ऐलान के बाद पीओके में हालात और खराब होते जा रहे हैं। पूरे इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। मुनीर के लिए अपने घर को संभालना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक विद्रोह की ज्वाला कई बार उनके मंसूबों को जला चुकी है। हर बार पाकिस्तानी सेना को स्थानीय लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे आवाम पूरी तरह से शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी है। एक तरफ शरीफ और मुनीर की जोड़ी पाकिस्तानी शहरों में शांति स्थापित करने में ही नाकाम साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ वो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए दुनिया भर में शांति दूत बने घूम रहे हैं। उनकी नियत का ही नतीजा है कि न तो उनके घर में शांति देखने को मिल रही है, न ही ईरान में। दरअसल ये सारी लड़ाई अधिकारों की है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां की आवाम को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सीटों का जो आरक्षण है उसमें भी फायदा बाहरी लोगों को है। किस तरह से आप पीओके की राजनीति का नंबर गेम देखिए। 12 सीटों को लेकर जो खूनी बवाल है, 53 सीटें हैं, 45 सामान्य है, 8 आरक्षित सीटें हैं जो महिलाओं के लिए, उलेमा के लिए, टेक्नोक्रेट और विदेश में रहने वाले कश्मीरियों के लिए है। 12 शरणार्थियों के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। यहां पर भी बाहरी लोग वो फायदा ले जाते हैं और इसी से गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर जो बवाल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग आटा मांग रहे हैं, लोग नौकरियां मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे तो अपने कोई है ही नहीं जो हमारी बात उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आरक्षित सीटों की वजह से स्थानीय प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग, ना उन्हें स्कूल मिल रहे हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, ना उनकी असेंबली में, वैसे भी वहां पर सरकार, संसद तो न केवल नाम मात्र के है, लेकिन उसमें भी बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। पीओके में 27 जुलाई को जो चुनाव होने वाले हैं, इमरान खान की पार्टी ने 42 में से 25 सीटें जीत ली थी, उन्होंने सरकार बनाई। इमरान खान इस समय जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान में और आसिम मुनीर जानबूझकर इमरान खान को जेल में सड़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर इमरान खान बाहर आ गए तो आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू। आसिम मुनीर की यही कोशिश है कि इमरान खान को जेल में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि उसका एक छत्र राज पाकिस्तान में बतौर फील्ड मार्शल निरंतर चलता रहे। लेकिन अब वहां पर विरोध की, विद्रोह की, स्वतंत्रता की आग न केवल बलूचिस्तान में बल्कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे रही है और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।